क्या आप जानते हैं कि जिन गानों को हम दिन रात गुनगुनाते हैं उन्हें गाने वाले सिंगर्स को असल में कितने पैसे मिलते हैं? शायद नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बॉलीवुड की ये चकाचौंध भरी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हमने देखा कि इंडस्ट्री के पीछे का कड़वा सच क्या है। लेकिन सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बल्कि सिंगर्स और टैलेंटेड आर्टिस्ट का भी शोषण इसी इंडस्ट्री में होता आया है और होता आ रहा है। तापसी पन्नू, कंगना रनौत, अभय देओल, रणवीर शौरी और स्वरा भास्कर जैसे एक्टर और एक्ट्रेस ये सब पहले ही नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर खुलकर बोल चुके हैं। लेकिन अब सामने आया है एक चौंकाने वाला खुलासा फेमस सिंगर कनिका कपूर का। जी हाँ, वही कनिका कपूर जिन्होंने चिटिया कलाइयाँ, बेबी डॉल, देसी लुक जैसे कई फेमस गाने दिए, सुपरहिट गाने दिए। उन्होंने अब ये कहा है कि इस इंडस्ट्री में सिंगर्स को गानों के पैसे ही नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां मुझे सिर्फ 101 रुपए गाना गाने के मिले और आज वो गाने बहुत हिट हैं। और वो भी उन्होंने ऐसे दिए जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इतने सुपरहिट गानों के बाद भी एक सिंगर को, एक गायक को बस 101 रुपए मिल रहा है? कनिका अकेली नहीं है। अरमान मलिक ने भी पहले कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जानबूझकर मैंने नेपोटिज्म का फायदा नहीं उठाया, अरमान फ्रॉम मुंबई के नाम से मैंने बनानी चाहिए, उन्होंने कहा। वहीं जसलीन रॉयल को तो आप जानते ही होंगे, जिनके रांझा, हीरे, संग्रहियो, दिन शगुनादा जैसे गाने बहुत ही फेमस हुए और आपने सुने भी जरूर होंगे। उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अवार्ड्स टैलेंट के बस पर नहीं, बल्कि कनेक्शन के दम पर मिलते हैं। अब इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है, पहचान और पहुंच की ही कीमत है। तो अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इस इंडस्ट्री में आने का सपना देखता है तो सच्चाई उसे जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की ये कड़वी हकीकत आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है, मुझे बताइएगा।